शूरवीर योद्धाओं की रणभूमि रहा बिहार आज फिर पियाजियों के लिए युद्ध भूमि बन चुका था। ऐसे में जरूरत थी काबिल नेतृत्व की, जरूरत थी ऑपरेशन विजय की। कमांडर बेनी प्रसाद पाटोदिया, कमांडर आनंद कुमार हिसारिया, कमांडर विनोद कुमार सिंह, कमांडर रजत मोटानी, कमांडर रणविजय प्रताप सिंह, पियाजियो रेजिमेंट बिहार। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लॉन्च हुई, जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवकों को रोजगार मिलने वाला था। कमर्शियल व्हीकल्स पे सरकार 1 लाख तक की सब्सिडी देने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार के नवयुवकों के लिए बहुत ही सुंदर योजना है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 व्हीलर को इंक्लूड किया गया था। इसमें 3 व्हीलर गाड़ियां इंक्लूड नहीं की गई, जिसके लिए हमने लड़ने का फैसला किया। मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पियाजियो रेजिमेंट की फितरत में है। बिहार के सबसे बड़े 3 व्हीलर बटालियन के नाते पियाजियो ने पहल की। रेजिमेंट के कमांडर साथ आए और स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे पहला लक्ष्य था सरकार। इस योजना का लाभ जो है सो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लड़कों को मिले, बेरोजगारी दूर हो जाए, तो हम लोग इसके लिए लड़े। मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिला, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से जाकर के मिला, और जो संबंधित विभाग रिलेटेड थे उनसे मिला, और मुख्यमंत्री जी ने बात मान ली। चुनौती कठिन थी और रेजिमेंट डटा रहा और पहली जीत हासिल हुई। मुख्यमंत्री योजना में 3 व्हीलर्स भी शामिल किए गए। दूसरा लक्ष्य था गांव-गांव जाकर जरूरतमंद जवानों को स्कीम में भर्ती करना। हम लोगों ने अपनी पूरी सेल्स फोर्स को इसमें लगा दिया। एक पंचायत, एक गांव में गए और वहाँ 5 लाभार्थियों को, 5 युवाओं को आइडेंटिफाई किया, उनको इनसे इनरोल कराया। पियाजो वाले आए हमारे गांव, पंचायत में बैठक किए और अपना स्कीम बताए और गाड़ी के बारे में बताए और हमें बहुत मदद मिली। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था विकास मित्र। सरकार ने हर गांव के लिए एक विकास मित्र नियुक्त किया था, जो पियाजियो और युवकों के बीच की सबसे अहम कड़ी थी। बिहार सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री परियोजना इधर जो लागू की गई थी, उसमें हम लोगों ने अपने पंचायत से 5 लोगों का चयन किया। पियाजियो वाला ने सर हम लोग के पास पंचायत में जाकर विजिट किए, हम लोगों से भी संपर्क किए, प्लस लाभुक से भी संपर्क किए। बैठक करके वहाँ बर्ताव अच्छा रहा, कड़ी भी अच्छी रही, तो हम लोगों ने मिलकर गाड़ी दिलाया। हर गांव के विकास मित्र के साथ सही कैंडिडेट्स की व्यापक सूची बनाई गई। अब जरूरत थी सही तैयारी की। परिस्थितियों का विश्लेषण करके रणनीति बनाई गई। हम लोगों को इस चीज को एक मिशन के तौर पे लेना था। डीटीओ से हम लोगों को लिस्ट मिला एप्लीकेंट्स का, और एक जो प्रोबेबल हमारे ग्राहक थे उनका होम विजिट किया और उनको एक रीजन दिया कि क्यों पियाजियो, क्योंकि अकेला पियाजियो ही ऐसा ब्रांड था जो कि उन लोगों के एक्सपेक्टेड कमाई की पूर्ति कर सकता था। आपे सिटी प्लस और आपे ऑटो प्लस को प्रमुख अस्त्र बनाए गए। सारे शोरूम्स इस युद्ध के लिए तैयार किए गए। कंपनी के सिपाहियों की ब्रीफिंग हुई। फाइनेंस कंपनीज का समर्थन भी आकर्षक स्कीम्स द्वारा जुटाया गया। तो हम पियाजो के डीलर से मिले और पियाजो के अधिकारियों से मिले, तो उन्होंने हमारे सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया और कहा कि हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। मतलब हम सभी लोगों को फिर कॉन्फिडेंस आया। गांव-गांव जाकर बूट कैंप लगवाए और युवकों को ट्रेनिंग दी। पियाजियो वाले हमारे घर आए, फिर ब्लॉक से ऑनलाइन फॉर्म भरवाए, फिर बैंक अकाउंट खुलवाए, फिर अपना गाड़ी के बारे में समझाए। अब इंतजार था आक्रमण का। जब फाइनल लिस्ट निकली, उस पर हमने तुरंत अटैक किया। कस्टमर्स को बुलाया, फाइनेंसर्स को बुलाया, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट कराए। कंप्लीट करा के सेम डे हमने उनको टेस्ट ड्राइव दिलाया, कस्टमर्स को गाड़ी डिलीवर दी, जिससे कि हमने एक विजय हासिल की। गांव-गांव जाकर समय से पहले गाड़ियों की डिलीवरी की गई। बेरोजगार से रोजगार दिलाने में बहुत मदद की पियाजियो वाले ने, इसलिए हम पियाजियो थैंक यू बोलते हैं। ऑपरेशन विजय, मिशन अकम्प्लिश्ड। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का जैसे ही शुरुआत हुआ, हमने मार्केट पे धावा बोल दिया। फिर क्या था, पूरे राज्य में अपना विजय पताका फहराया।
अब आ रहा है मिशन 2020